बच्चों जैसे आप लोगों को जो है कि पीछे बताया भी गया था, चुंबकीय क्षेत्र जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें एक चीज बताई गई थी कि जैसे अगर कोई धारावाही चालक तार है, वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, स्थित है, तो उस धारावाही चालक तार पर एक क्या लगता है, बल लगता है। उस बल को हम लॉरेंज बल भी कहते हैं, है ना। जब आवेश गतिमान होगा तभी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो चूंकि बल एक सदिश राशि है, पीछे भी यह टॉपिक आपको बताया गया, फिर भी जो है आपकी बुक के अनुसार फिर यह नियम दे दिया है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने के कारण मैं आप लोगों को जो है कि बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि का संज्ञान आप लोगों को मालूम होगा कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तथा जो सदिश नियमों का पालन करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियों में अगर देखा जाए तो बल भी एक क्या है, सदिश राशि है। तो अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों धारावाही चालक तार स्थित है, तो धारावाही चालक तार स्थित है तो उस पर बल लगेगा। तो बल किस दिशा में लगेगा, इसको जो है ज्ञात करने के लिए, बल लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के दो नियम है। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 है और दाएं हाथ की और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का क्या है, नियम है। तो इन दोनों नियमों को परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह आप दिमाग में रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछ दे बेटा जो है कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार स्थित है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा कैसे ज्ञात की जा सकती है, तो आप बता सकते हैं कि दो नियमों की सहायता से हम धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 तथा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब मैं आपको जो है कि दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 बताता हूं। जैसे यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली और पंजे को पूरा इस प्रकार फैलाएं, दाएं हाथ की हथेली और ये पंजा है, इस पंजा माने 5 उंगलियों को लेके पंजे को हम इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तथा यह जो फैली हुई उंगलियां हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा जो होगी वह हथेली की क्या होगी, लंबवत होगी, तथा धक्का देने की दिशा में होगी। किस दिशा में होगी, धक्का किधर से देते हैं, हथेली से ऊपर की तरफ देंगे। तो यह जो है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 है। अब मैं आपको जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताता हूं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है बहुत ही आसान है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यह कहता है यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को, यह अंगूठा हो गया, ये पास वाली दोनों उंगलियों को क्या कहते हैं, ये पहली उंगली जो अंगूठे के पास जो दिखती है इसे तर्जनी कहते हैं, और ये जो बीच वाली उंगली से जो बीच वाली भी कह सकते हैं या मध्यमा भी कह सकते हैं या मध्य उंगली भी कह सकते हैं। तो यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, अर्थात ईच वन प्रत्येक के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, तब जो है बच्चों यदि अंगूठे के पास वाली जो उंगली है तर्जनी है, तर्जनी यदि जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तथा मध्य वाली उंगली जो है चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा जो है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। यह हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है सदैव जो है चालक में बहने वाली धारा तथा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। जो बल लगता है वो सदैव लंबवत होता है। अब हम टॉपिक चेंज करते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला क्या है, बल। मैं आपको बता दूं कि जैसे
यह देखा जाए कि आपको पीछे पढ़ाया ही गया है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चलिए तो ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं आपको कह दूं कि आपके पास भी घर है और आपके दोस्त के पास भी क्या है, घर है। यदि आप जो है कि अपने दोस्त के यहाँ पहुंचे हुए हैं तो आपको सूचना लेनी हो घर वालों को कि आप कहाँ हो, तो आप बताओ कि मैं अपने दोस्त के घर में हूँ। मतलब यदि एक चालक जो है वो जो है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें जो है कि उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। लेकिन अगर उसके चुंबकीय क्षेत्र में दूसरे चालक को रखकर उसमें विद्युत धारा क्या की जाए, प्रवाहित की जाए, तो आप यहाँ कह सकते हो कि दूसरा चालक पहले चालक के चुंबकीय क्षेत्र में है, और यह भी कह सकते हो कि पहला चालक दूसरे चालक के चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, स्थित है। तो इस तरह से आप दिमाग में रखिएगा कि जब एक चालक को आप रख देते हैं, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके सराउंडिंग्स चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो उसमें दूसरा चालक ला के रखोगे तो दूसरा चालक पहले चालक के क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होगा। जब दूसरे चालक में भी विद्युत धारा आप प्रवाहित करोगे तो वह भी अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो निश्चित है कि आप कह सकते हो कि पहला चालक जो है दूसरे चालक के चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, स्थित है। तो जैसे राम श्याम का भाई है तो श्याम भी राम का क्या है, भाई है। तो इस तरह से आप दिमाग में रखेंगे कि ईच वन, प्रत्येक चालक जो है एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में क्या होंगे, स्थित होंगे। जब चुंबकीय क्षेत्र में दोनों चालक स्थित होंगे तो उन पर जो है कि बल लगता है। मैं आपको बता दूं, यदि चालकों में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा समान है, एक ही दिशा में है एक ही दिशा में चालक जो है कि अगर में धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों, तो उनके मध्य लगने वाले बल में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। आकर्षण का मतलब जब दो चीजें पास पास आती हैं तो उनको कहा जाता है कि वो आकर्षित हो रही हैं। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा, यदि दो चालक तार समांतर हैं, अगर उनमें समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो दोनों चालकों के मध्य जो है आकर्षण बल लगता है। इसका दैनिक जीवन में भी आप अनुभव रख सकते हो कि जो हमारे जो एक व्यवहार में जो विद्युत स्टेशन से, इलेक्ट्रिक स्टेशन से करंट आती है, पोल पे अक्सर हमारे यहाँ देखा जाए तो 3 तार लगे होते हैं। 3 तारों में जो है कि तीनों में जो है कि सप्लाई दी जाती है और धारा की दिशा एक ही होती है, इसलिए उन तारों के मध्य आकर्षण होता है। तो तार एक दूसरे से चिपक न जाए, अर्थात जो है धारा लघु पथगामिनी न हो जाए, अर्थात कहने का मतलब शॉर्ट सर्किट न हो जाए। इससे बचने के लिए आप जब भी देखोगे कि 2 तार अगर आपस में चिपक जाते हैं खंबे के, तो वहां पे जो है कि तेजी से जो है कि कहने का मतलब है कि चिंगारियां उत्पन्न होती हैं और तार इतनी उष्मा उत्पन्न होती है कि एक दूसरे से पिघल के नष्ट हो जाते हैं, और जिसके कारण हमारे घरेलू उपकरण बल्ब, पंखे, टीवी, फैन अगर चल रहे होते हैं तो उस जो है अतिरिक्त सप्लाई को पाकर वह जो है कि कहने का मतलब है कि अपना नियंत्रण खो देते हैं, अर्थात खराब हो जाते हैं। तो उस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं आप जो है गांव देहात में देखा होगा कि 2 तारों को जो है उनके बीच दूरी रखने के लिए डंडे बांध दिए जाते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे कि रस्सी बांध के और उसमें जो है ईंट या पत्थर का लटका दिया जाता है टुकड़ा, ताकि दोनों तारों के बीच पर्याप्त गैपिंग क्या है, बनी रहे। यदि गैपिंग कम होगी तो उनके मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, और उस आकर्षण बल के कारण वह तार एक दूसरे से चिपक सकते हैं। तो यह हमेशा पॉइंट नोट रखिएगा, जब 2 चालक तारों में समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों चालक तारों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन यदि 2 चालकों में जो है प्रवाहित धारा की दिशा क्या हो, विपरीत हो, तो लगने वाला जो है कि वैद्युत बल जो है वह कहने का मतलब है कि एक दूसरे के विपरीत होता है, अर्थात वो दोनों चालक तार एक दूसरे से दूर हटते हैं। एक प्रतिकर्षण का बल होता है। तो हमने पॉइंट लिया है, टॉपिक चेंज किया है
कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। हमने यहाँ दो चालक लिया है PQ और क्या है RS। ये जो पहला फिगर है बच्चों, इसमें हमने शो किया है, यह दिखाया है कि दोनों चालकों में बहने वाली धारा की दिशा क्या है, समान है। दूसरे चालक में, दूसरे जो है चित्र में हमने आपको बताया है कि देखिए धारा की दिशा क्या है, विपरीत है। तो हमने माना है कि दो चालक तार हैं PQ तथा क्या है RS, सीधे हैं, लंबे हैं, समांतर हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, R है। और देखा जाए तो यह वायु अथवा कहाँ, निर्वात में स्थित है, वायु अथवा निर्वात में स्थित है। हमने माना है कि चालक PQ में प्रवाहित धारा I1 तथा चालक RS में प्रवाहित धारा का मान क्या है, I2 है। अगर हम देखें बच्चों तो कहने का मतलब है कि चालक PQ के चुंबकीय क्षेत्र में कौन स्थित होगा, चालक RS। तो कहने का मतलब यह है कि PQ द्वारा चालक RS के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है V1 बराबर μ0/2 पाई I1 अपान R न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। V1 जो है पहले चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है μ0। वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है 2 पाई, तो नियतांक है। I1 पहले चालक में प्रवाहित धारा का मान है। R जो है, चूंकि दोनों चालक एक दूसरे के समीप हैं तो R दोनों चालकों के बीच की क्या है, दूरी है। समांतर चालक है। चुंबकीय क्षेत्र V1 की दिशा अगर देखें मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियम के हिसाब से, तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियम से अगर देखा जाए तो V1 की दिशा जो है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। जब V1 की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी तो आप कह सकते हो कि यह चालक RS जो है चुंबकीय क्षेत्र V1 के क्या है, लंबवत स्थित है। लंबवत स्थित होने का मतलब कि कहने का मतलब कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो कोण का मान 90 डिग्री हो गया बच्चों। तो मैं आपको बताऊं कि आप जानते हैं कि अगर कोई धारावाही चालक जो है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है जिसकी लंबाई क्या है, L है, तो यह बराबर आपको बताया गया था IBL sin थीटा। चालक पर लगने वाला लॉरेंज बल यह बराबर IBL क्या होता है, sin थीटा। तो चूंकि दूसरे चालक में प्रवाहित धारा हमारी क्या है, I2 है, चुंबकीय क्षेत्र का मान V1 है और चालक PQ द्वारा जो चालक RS की कितनी लंबाई पर, L लंबाई पर, अर्थात चालक की लंबाई कितनी ले सकते हैं, L sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री क्यों लिया गया है, यहाँ पे यह बात बिल्कुल स्पष्ट की गई है कि V1 जो है की दिशा जो है कागज के तल के लंबवत और कहने का मतलब अंदर की ओर होगी, इसलिए चालक तार RS चुंबकीय क्षेत्र V1 के परपेंडिकुलर होगा अर्थात लंबवत होगा। तो मैं आपको बताऊं कि यह बराबर I2 V1 L sin 90 डिग्री। I2 अपने स्थान पे V1 की जगह पे बच्चों यहाँ से रख सकते हैं μ0/2 पाई I1 अपान क्या है, R। I1 अपान R रख सकते हैं। और यह L की स्थान पे L है, कोण क्या है, sin 90 डिग्री का मान 1 न्यूटन, या यह बराबर μ0/2 पाई I1 I2 अपान R इंटू क्या है, L न्यूटन। अब हम प्रयुक्त संकेतों का अर्थ समझ लें। यह क्या है, दोनों चालकों के मध्य लगने वाला क्या है, बल है। μ0/2 पाई के बारे में जानते हैं, नियतांक I1 पहली चालक में प्रवाहित धारा है, I2 दूसरे चालक में प्रवाहित धारा का मान है, R दोनों चालकों के बीच की दूरी है, L जो है चालक तार की लंबाई है। तो अतः हम चालक की प्रति एकांक लंबाई पर अगर लगने वाले बल की दिशा, बल का मान देखें तो F अपान L बराबर μ0/2 पाई I1 I2 अपान R न्यूटन प्रति क्या है, मीटर। अर्थात ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन। इसी तरह से आप कह सकते हैं जितना चालक जो है PQ RS पे बल लगाएगा उतना ही जो है RS जो है किस पे लगाएगा, PQ पे लगाएगा बच्चों। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि चालक RS द्वारा चालक PQ की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F अपान L बराबर μ0/2 पाई I1 I2 अपान R न्यूटन प्रति क्या है, एम्पियर मीटर। अगला पॉइंट है हमारा कि एम्पियर आप जानते हैं कि विद्युत धारा का क्या है, मात्रक है। तो 1 एम्पियर किसे कहते हैं,
इस फार्मूले के आधार पर 1 एम्पियर को परिभाषित किया जा सकता है। यदि हम फार्मूले से चले F अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन क्या है R। यदि हम मान लें कि ये चालक तार की लंबाई कितनी है 1 मीटर, I1 बराबर I2 बराबर कितना हो 1 एम्पियर हो तथा R बराबर कितना हो 1 मीटर, तब हम इस फार्मूले में रखें तो L की जगह पे 1 रख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, I1 की जगह पे 1, I2 की जगह पे 1 बटा में 1 न्यूटन, या F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई न्यूटन। अगर हम म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू देखें बच्चों तो वह 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होगी। अर्थात आप यहाँ से 1 एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं सरलता पूर्वक कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो कि 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर चालक तारों में जो वायु अथवा कहाँ निर्वात में स्थित हो, ठीक है, प्रवाहित करने पर दोनों चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होता है, जबकि दोनों चालक तारों के बीच की दूरी कितनी हो 1 मीटर हो। तो इस तरह से बच्चों आज पूरे जो है कि कहने का मतलब इस टॉपिक को आसानी से कंठस्थ कर सकते हैं। फार्मूले से काफी सवाल लगाए जा सकते हैं जो बहुत आसान है और फार्मूला बेस्ड प्रश्न काफी परीक्षाओं में पूछता है, तो आप इस टॉपिक को जो है अच्छे से एक बार स्टडी कर लीजिएगा।